Good afternoon, class. Welcome to the new session. I hope you all are good. We are going to start the importance of business environment. कल वाला टॉपिक आई होप क्लियर हुआ होगा. मैंने सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स वो करवाए थे. आज हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे. ठीक है. तो इम्पोर्टेंस जो है बहुत इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. बता देती हूँ है क्या क्या. इसको सिर्फ इसी में मैं एक्सप्लेन करूँगी. आप सिर्फ ये पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, इनको देख लेना. सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स एक बार देख लेना. अंदर का आई होप आप खुद ही लिख लेते हो. हर कोई लिख लेता है, ठीक है. तो मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ. इट एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अब ये क्या कह रहा है? फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अब बताओ अपॉर्चुनिटी ये क्या बताती है? इधर हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. आइडेंटिफाई कर रही है. क्या कर रही है? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटी रेफर टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. ठीक है. अब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? ये पॉजिटिविटी बता रही है. ये जो आइडेंटिफाई जो कर रही है अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए, वो सारी की सारी क्या बता रही है? पॉजिटिविटी बता रही है. ठीक है. जितने भी चेंजेस आएंगे फर्म में इम्प्रूव करने के, इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस विद दी विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. ये पॉजिटिव चेंजेस के लिए हमारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. ठीक है. बिजनेस को सक्सेस करने के लिए एनवायरनमेंट यही चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो अपॉर्चुनिटीज़ यही देता है ताकि हमारा बिजनेस क्या हो सके? सक्सेस हो सके. ठीक है. इसलिए हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है. ठीक है. देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो हम लोग को दी जाती है ताकि हम उसको लॉस ना करें, उनके साथ कॉम्पिटिशन्स करें, उनको समझे कि हम मार्केटर्स जो होते हैं वो कैसे कॉम्पिटिशन्स कर रहे, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ले रहे. ठीक है. एक एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ, जल्दी से क्लियर होगा. ठीक है. देखो, मारुति उद्योग है कंपनी. सबको पता है मारुति उद्योग. ठीक है. एक लीडर है, बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार. इन्होंने जब स्टार्ट की थी ना, इन्होंने एक स्मॉल कार से शुरुआत की थी. ठीक है. स्मॉल कार जो छोटी छोटी कार्स होती है ना, उनसे इन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट की थी बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट रीऑर्गेनाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन एन एनवायरमेंट फॉर राइजिंग. अब उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने स्टार्ट तो की. अब हमें नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा. मैंने आपको कल भी बताया था. ठीक है. अब एकदम से एनवायरनमेंट ने क्या कर दिया? पेट्रोल का प्राइस राइज कर दिया. एंड मिडिल क्लास, जो लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन थी इंडिया की, अब वो प्रॉब्लम में फंस रही थी. कईयों के पास जो कार थी, अब उनका प्राइस भी जो पेट्रोल का था हाई हो गया था. वो कैसे भरवाए? ठीक है. तो उनको क्या दी जा रही थी? अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही थी ताकि आप एक रिकॉग्नाइज कर लो कि आप स्मॉल कार मार्केट में रिकॉग्नाइज कर तो रहे हो, बट जो हमारे प्राइजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे. ठीक है. आप अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो कि अपॉर्चुनिटीज़ जब आपको मिलती है, जब हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ये चीज़, तो ये हमारे क्या होनी चाहिए? काम आनी चाहिए. एनेबल टू फर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, गेट द फर्स्ट मूवर. एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनो कि हाँ, ये हमारे हाथ ही लगे, अपॉर्चुनिटी हमारे पास ही आएगी, हम उसको लॉस ना करें. क्लियर है. नेक्स्ट है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. अर्ली वार्निंग थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स रेफर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड जो हिंडर, छुपे होते हैं फर्म के परफॉर्मेंस के अंदर. इधर क्या होता है? फर्म्स में अपॉर्चुनिटीज था पहले, इधर क्या आ गया? थ्रेट्स आ गया. थ्रेट्स क्या है? हिंडर है, छुपे हुए हैं अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को लेकर. जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट में कुछ भी होता है ना, वो थ्रेट्स के थ्रू ही होता है. और अगर एक इंडियन फर्म है
वो एक फॉरेन मल्टीनेशनल को एंटर करना चाहती है इंडियन मार्केट में, तो उसके लिए एक न्यू सब्स्टिट्यूट है। हम लोग कुछ उसको वार्निंग सिग्नल्स देकर चलेंगे, उसको थ्रेट्स दे देंगे कि ये आप लोग पहले ही प्रिपेयर हो जाओ ताकि आपको ये आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर अगर मैं एक कंपनी आती है सपोज, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। अब आप लोगों ने देखा होगा जब मैकडोनल्ड आया था, मैकडी आया था, तो तब उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, हुई थी। तो यही अगर हम उसको पहले ये सब बता दें कि अब वहाँ पे लोग खाते थे क्रैब्स ये सब, ठीक है, बट यहाँ इंडिया मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चलता था। इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चलता था। अगर हम उसको कुछ न्यू सब्स्टिट्यूट दे दें, उसको कुछ वार्निंग सिग्नल्स दे दें कि आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, जो हम जो भी आपके पास थ्रेट्स आएंगे, वो कोई भी प्रॉब्लम आएगी, वो उसके लिए आप ऑलरेडी पहले से ही अगर प्रिपेयर हो जाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। कोई भी हम लोग इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन, बहुत सारे जिस पे हम लोग को पहले ही अवेयर हो जाना चाहिए ताकि मैनेजर को ये ना लगे कि ऑन टाइम आप उसको बता रहे हो। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को उसको ऑन टाइम ना बताकर उसको पहले से ही उसको क्लियर कर कर चलोगे तो वो ऑलरेडी क्लियर होगा। क्लियर है? तो यही चीज़ है कि थ्रेड्स अगर आप पहले से ही बताकर उनको चलोगे तो वो समझेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग क्या होता है? एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस फॉर रनिंग अ बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं एनवायरनमेंट में, राइट। हर कोई अपनी अपनी एक्टिविटी में बिजी है, इंगेज है। लाइक आप ले लो इनपुट्स रिसोर्सेज होते हैं हमारे, लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ लेबर, पावर, वाटर लेबर, ठीक है ये। और एनवायरनमेंट इंक्लूड साथ साथ क्या करते हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, इन सब के ऊपर वो एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अपने लिए कुछ रिटर्न लेकर आएंगी, वो अपना आउटपुट भी देंगी और अपने लिए कुछ भी एनवायरनमेंट के लिए, बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए कुछ भी करेंगी। ठीक है, द बिजनेस एंटरप्राइजेस सप्लाइज द एनवायरनमेंट विद इट आउटपुट सच एज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट, रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस जो अपने रिसोर्सेज को इनपुट और आउटपुट्स के बेसिस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये आउटपुट हो रहा है, अगर आउटपुट हो रहा है तो हमें इनपुट के अंदर भी कुछ फैसिलिटीज़ लानी होगी। ठीक है, इनपुट हो रहा है तो हमें कुछ आउटपुट के अंदर भी कुछ फैसिलिटीज़ लानी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्लियर है? तो यही एक एनवायरनमेंट है। हर एनवायरनमेंट में, हर बिजनेस एंटरप्राइज में, हर कोई अपनी एक्टिविटी में इनपुट और आउटपुट निकालने में लगा हुआ है। ठीक है, आउटपुट किस तरह मिलेगा? कस्टमर्स के थ्रू। अगर मेरे पास सपोज प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरा कोई एक प्रोडक्ट है, मान लो, मैं मानती हूँ मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं एक पेन बना रही हूँ, ठीक है, पेन है। अब मैं जब, ये तो मेरा इनपुट हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अब मैं कस्टमर के पास जब जाऊंगी, वो मुझे आउटपुट देंगे कि ये पेन आखिरकार कैसे है। मैं तो अपने अकॉर्डिंगली उस कस्टमर को बता दूंगी कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या फीचर्स है, वो बहुत स्मूथ चलता है, बहुत उसके अंदर लिक्विड प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लिक्विड नहीं होगा, कुछ भी है वो सब। ठीक है, तो ऐसे है कि हम उस आउटपुट हमें किसके थ्रू मिलता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, गवर्नमेंट हो, सप्लायर हो, इनके थ्रू ही हमें एक्सपेक्टेशंस की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। कुछ रैपिड चेंजेस लाते हैं, ठीक है, कॉपी करने में कि कैसे कैसे रैपिड चेंजेस आएंगे। टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली। जब हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलरेडी इंक्रीज होगा तो कुछ ना कुछ वो डायनेमिक चेंजेस ऑफकोर्स ही बात लाएगा। मार्केट कंडीशंस होती हैं, मार्केट अगर
ऑल साइजेस ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस फेस करते हैं इंक्रीजिंगली डायनेमिक, तो वो सारे के सारे एक सिग्निफिकेंटली चेंजेस लाते हैं। मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड, वो समझते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट और डेवलप करेंगे सारे के सारे कोर्सेज ऑफ एक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वो चेंजेस ला रहे होते हैं। कैसे कैसे चेंजेस, कभी भी डिमांड बढ़ सकती है, कभी भी प्राइस कम हो सकता है, कभी भी मार्केट्स में लॉयल्टी आ सकती है। लॉयल्टी तो बनी रहती है नॉर्मली, कि कुछ रैपिडली चेंज आ सकते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कब क्या चीज़ आ जाए, इन फ्यूचर हम कुछ नहीं कह सकते, ये हमें पहले से नहीं पता होता कि रैपिडली कभी भी चेंज आ जाए। हेल्प इन बेटर रेपुटेशन बिल्डिंग कॉर्पोरेट एंड इमेज, ये बेटर रेपुटेशंस बिल्डिंग को कॉर्पोरेट करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। कि कैसे बनाई जाती है, कि आप अपनी रेपुटेशंस को क्या कर सको, अच्छे से बता सको कि आपकी रेपुटेशन कैसी है, ठीक है। अगर आप इधर बैठे हो मार्केट में, तो आप यही सोचोगे कि हाँ, मुझे अपनी रेपुटेशन कैसे बढ़ानी है, कॉर्पोरेट कैसे करना है। अगर मैं वो पॉलिसी सेल करूँगा, डिसीजंस लूँगा, न्यू अगर डील करूँगा अपनी सिचुएशंस के साथ, तो ऑलरेडी मेरी एक बेटर रेपुटेशन बनती जाएगी। जैसे जैसे मैं बिजनेस में इम्प्रूव होता रहूँगा, वैसे वैसे मेरी रेपुटेशन बढ़ती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, साथ साथ कॉन्टिन्यूस लर्निंग भी होती रहती है और इम्प्रूव परफॉर्मेंस भी करते रहते हैं। अब वेदर चाहे आप परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली देखो कि हाँ, हमें परफॉर्म करना है। अगर हम एंटरप्राइजेस में एंटर कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हम लोग मॉनिटर भी हो रहे हैं, अडॉप्ट भी कर रहे हैं, हर चीज़ को समझ भी रहे हैं, डायनेमिकली जो चेंज आ रहे हैं वो भी हो रहे हैं रैपिडली, ठीक है। और बहुत कुछ हो रहा है जो हम लोग सोशली भी देखेंगे, एनवायरमेंटली भी देखेंगे, टेक्नोलॉजीज में भी जो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ में हमारे क्या आ रहे होते हैं, कुछ कुछ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस में आ रहे होते हैं। जैसे जैसे लॉन्गर पीरियड हम लोग परफॉर्म करते रहेंगे, अपनी लाइन में एंटरप्राइज में सक्सीड होते रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना इम्प्रूव करते रहेंगे। क्लियर है? एनी डाउट? तो यही आपके सारे के सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ पॉजिटिवली दी जाती है, थ्रेट्स पहले ही दे दो तो अच्छी बात है, अर्ली वार्निंग दे देंगे तो बेस्ट रहेगा। और हेल्प इन टेपिंग यूजफुल, जो टेपिंग यूजफुल दिए जाते हैं वो सब, ठीक है। रैपिड चेंजेस, डायनेमिकली चेंजेस होंगे, बेटर रेपुटेशंस होंगी। आप पहले से एक प्लान कर कर रखोगे कि हाँ, मुझे ये सब डिसाइड करना है, गाइडलाइंस देनी है अपने फ्यूचर, रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब फॉलो करना है, तो मैं ऑलरेडी रेपुटेशन कॉपरेट कर पाऊँगा। लास्ट है हेल्प इन कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, इम्प्रूव करते हैं हमारी परफॉर्मेंस रिलेटेड टू एंटरप्राइजेस, कि आप इन द लॉन्गर पीरियड जैसे भी आप फ्यूचर में काम करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग लोग आप कैसे काम कर रहे हैं वो सब करते। क्लियर है? एनी डाउट? ये छः पॉइंट है, 6 पॉइंट है। इसको एक बार आज की क्लास में भी हम लोग यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी। नेक्स्ट क्लास जो कल आपकी होगी उसको मैं डायमेंशंस कराऊँगी, ठीक है। डायमेंशंस मैं आपको वैसे भी 5 ही है, तो उसको कंप्लीट करवा दूँगी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, हम लोग उसको अच्छे से कर कर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आई होप आज की क्लास क्लियर होगी। और कल की क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगी, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। जहाँ पे भी आप लोग को डाउट लगता है, वहाँ एक बार आप मेरे को कमेंट कर कर लिख देना कि क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँगी। क्लियर है? यहाँ तक आप एक बार रिवाइज कर लो, मैं लिंक डाल दूँगी पार्ट 1 का भी, पार्ट टू तो ये है ही, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, पहली वीडियो देख लेना कि बिजनेस एनवायरनमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास क्लियर हुई होगी, जो भी हमने किया है, इम्पोर्टेंस जो की हैं वो क्लियर हुई होगी। और कल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको कराए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए, आप एक बार बुक रीड कर लोगे ना, ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा। और ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।